बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.6 साइंटिफिक डिवीज़न हम लोग कर रहे हैं। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। 2 इज़ द रूट ऑफ द 2 इस इक्वेशन का रूट है ऑफ द इक्वेशन x का क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यूज साइंटिफिक डिवीज़न। अगर स्टूडेंट साइंटिफिक में रूट्स आ जाए, रूट का लफ्ज़ आ जाइए, 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, 2 इसका रूट है। अब स्टूडेंट अगर देखें हम लोग जो हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ, अगर इसको मतलब यहाँ पे x का क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल है 0 के। अब इसका रूट क्या है 2। अब रूट दे दिया हुआ है तो हमें मालूम होगा कि इसके बाकी रूट्स मालूम करें। सर कैसे मालूम होगा कि इसके बाकी रूट्स कितने हैं? मैंने पहले भी बताया, पीछे भी, जितनी उसके वेरिएबल की पावर होगी, यहाँ पे x का क्या है क्यूब, x की पावर क्या है 3, तो इसके कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। ठीक है, जो इसको किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास x का क्यूब है, हमें एक रूट दिया, 2 इज़ द रूट, एक रूट दिया हुआ है, बाकी 2 हमने इसकी मदद से मालूम करने हैं साइंटिफिक डिवीज़न की मदद से। अब जहाँ पे साइंटिफिक डिवीज़न में रूट आ जाए तो इसका मतलब जो दिया हुआ है और बाकी आपने मालूम करने हैं। क्योंकि क्यूब है तो 3 रूट्स हैं, एक दिया हुआ है, बाकी 2 हमने मालूम करने हैं। चलते हैं साइंटिफिक डिवीज़न की तरफ। उसी तरह आप लोग ये 2 लाइनें लगा लें। क्यूब है तो क्या आएगा 1। क्यूब के बाद जो हमारे पास है वो कोफिशेंट को, वो स्केयर होता है, वो यहाँ पे नहीं है, तो फिर क्या आएगा 0। क्योंकि बता चुका हूँ मैं पहले लेक्चर में कि जहाँ पे जो मिस होगा उसकी जगह पे 0। स्केयर के बाद x वो है माइनस 28, x के बाद कांस्टेंट है 48। 2 पे करते हैं पहला सेम, 2 1 ज़ार 2, 2 प्लस 0, 2 2 2 ज़ार 4, माइनस 28 प्लस 4, माइनस 24 माइनस प्लस माइनस 24, 2 ज़ार 48। तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0। लेकिन स्टूडेंट जब भी हम डिवाइड करें तो 1 स्टेप डाउन हो जाता है। अब इस 1 स्टेप डाउन को हम क्या करते हैं? डिप्रेस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है x का स्केयर प्लस 2x माइनस 24। डिप्रेस्ड मतलब दबी हुई, कम हो जाए जो चीज़। जब किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो, तो हम डिप्रेस्ड या कंप्रेस्ड कह लें, डिप्रेस्ड इक्वेशन बन जाती है जो 1 स्टेप डाउन हो जाए। तो x का स्केयर प्लस 2x माइनस 24 और इक्वल किसके है 0 के। x स्केयर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल है 0 के। अब इस इक्वेशन के हम पेयर बना लेते हैं। पेयर कैसे बनेंगे? फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस 24 ऐसा पेयर बनाएं, प्लस करें तो 2, मल्टीप्लाई करें तो 24। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 6 मल्टीप्लाई माइनस 4, प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24, 6 में से 4 बाकी 2, तो ये आ गया x स्केयर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल है 0 के। x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, x प्लस 6 दोनों में कॉमन, x माइनस 4। आगे चलें स्टूडेंट। x प्लस 6 0 के इक्वल, x हो गया माइनस 6, दूसरा है x माइनस 4 0, x इक्वल हो गया 4 के। एक रूट दिया हुआ है, 2 ये हैं, तो सो हिंस तो द रूट्स ऑफ वो हो गया हमारे पास 2 माइनस 6 एंड 4। तो ये तीनों जो हैं जो हमारे पास क्या है,
इस इक्वेशन के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो है 2 -6 एंड 4। इसमें से किसी को भी यहाँ पे पुट करें तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 का पार्ट 1 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। टू एक्स का क्यूब 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और इक्वेशन दी हुई हमें 2x का क्यूब -3x का स्क्वायर -11x + 6 इक्वल है 0 के। स्टूडेंट उसी तरह अब जो 3 इसका रूट है, बाकी रूट्स हमने साइंटिफिक डिवीजन की मदद से मालूम करने हैं। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x का क्यूब -3x का स्क्वायर -11x + 6 इक्वल है 0 के। अब स्टूडेंट आपको समझ आ गई इसकी। चलते हैं उसी तरह 2 लाइनें लगा के, क्यूब 2 क्यूब के बाद स्क्वायर -3 स्क्वायर के बाद x और x के बाद कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ मिस नहीं है, सब कुछ दिया है। रूट क्या है 3, सेम 3 2s are 6 + 6 -3 3 3 3s are 9 -11 + 9 -2 प्लस माइनस 3 2s are 6। तो क्या बन गया 0 और ये रिमाइंडर है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कंप्रेस्ड डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी 2x का स्क्वायर + 3x - 2 इक्वल है 0 से। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो -4 प्लस करें तो 3 बन जाए, ऐसा पेयर बनाना है। मल्टीप्लाई करने से -4 और प्लस करने से +3, तो ये हो गया 4 × -1 सॉरी +-4 1s are 4 4 में से 1 बाकी 3, तो ये आ गया 2x का स्क्वायर + 4x -x -2 इक्वल है 0 के। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, सो 2x कॉमन, यहाँ बच गया x, 2 2s are 4, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन, बाहर माइनस है और अंदर के साइन चेंज, x + 2 दोनों में कॉमन, 2x - 1 इक्वल हो गया 0 के। यहाँ से कर लें x + 2 0, x इक्वल है -2 के, और दूसरा है 2x - 1 0, 2x इक्वल है 1 के और x इक्वल है 1/2 के। तो रूट्स हो जाएंगे इक्वेशन के। हिंस रूट है हमारे पास 3 दिया हुआ है और एक -2 है और एक 1/2 है। ये तीनों क्या है इस इक्वेशन के रूट्स जो हमें दिए हुए हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, उसकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल एक ही तरीका था स्टूडेंट जो मैंने बताया आपको, जब रूट दिया हो साइंटिफिक डिवीजन में तो एक जितनी पावर होती है उतने उसके रूट्स आ जाते हैं। थर्ड है स्टूडेंट -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। थर्ड पार्ट -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन है 4x का क्यूब -x का स्क्वायर -11x 6 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है p(x), 4x का क्यूब -x का स्क्वायर -11x - 6 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट चलते हैं 4, उसी तरह 2 लाइनें, क्यूब है 4 स्क्वायर, यहाँ पे -1 x कांस्टेंट, क्या रूट्स दिए हुए -1, उसी तरह 4 प्लस माइनस -4 -1 -4 -5 माइनस प्लस 5 1s are 5 -11 प्लस 5 -6 माइनस प्लस 6 1s are 6। तो रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे 0।
डिप्रेस्ड इक्वेशन हो जाएगी 1 स्टेप डाउन, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पेयर बन गया प्लस माइनस माइनस 24, ऐसा पेयर बना लें, मल्टीप्लाई करें तो -24 प्लस करें तो -5, तो माइनस का बाकी बचेगा -8 मल्टीप्लाई 3, -8 प्लस 3 -5 माइनस प्लस -8 3 = 24, 4x का स्क्वायर -8x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल है 0 के। 4x कामन स्टूडेंट, x माइनस 2 प्लस 3 कामन, x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में कामन, 4x प्लस 3 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट अगर सॉल्व कर ले इसको, आगे हमारे पास है x माइनस 2 0, x इक्वल है 2 के, 4x प्लस 3 इक्वल है 0 के, 4x इज इक्वल टू -3/4। तो इसके स्टूडेंट रूट्स मालूम हो गया हमें तीनों, हिंस साबित हो गया। पहला रूट दिया हुआ -1, फिर दिया हुआ हमारे पास 2 और फिर दिया हुआ -3/4। तो ये तीनों रूट्स है स्टूडेंट इस इक्वेशन के जो हमें दिए हुए हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है, उसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन कर चुके हम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, पार्ट 1, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 1 and 3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है 1 and 3 आर द रूट। अब रूट कौन से हैं? 1 और 3 ऑफ द इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो जब रूट्स का लफ्ज़ आ जाए तो हमने बाकी जो होते हैं उसके फैक्टर जो होते हैं वो मालूम करने। 2 दिए हुए हैं, बाकी कितने हैं? अब अगर हम पोलिनोमियल को देखें यहाँ पे तो वो है x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे तो x की पावर 4 है, तो कितने रूट्स होंगे इसके? 4 फैक्टर होंगे। 2 हमें दिए हुए 1 और 3 दिए हुए हैं, और बाकी हमने कितने मालूम करने हैं? 2। उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। पावर 4 है, कितनी है जिस कोफिशिएंट 1। 4 के बाद क्या आता है? क्यूब। यहाँ पे क्यूब नहीं है तो क्या होगा? 0। क्यूब के बाद क्या आता है? स्क्वायर, और वो क्या है? -10। स्क्वायर के बाद स्टूडेंट क्या आता है? x, वो भी मिस है तो उसकी जगह पे 0, और फिर क्या है? कांस्टेंट, उसकी जगह पे यहाँ पे 9 है। पहला रूट क्या है? 1। चलते हैं 1 के साथ। 1 1s are 1, 1 plus 0 1, 1 1s are 1, minus 10 plus 1 minus 9, minus plus minus 9 1s are 9, minus 9 plus minus minus 9, तो प्लस 9 माइनस 9 क्या हो गया? 0। लेट्स एक रूट हो गया। अब दूसरा इसका रूट क्या दिया हुआ? 3। चलते हैं इसको दूसरी रूट से इसी तरह कर लेते हैं। 3 सेम, 3 1s are 3, 3 और 1 4, 4 3s are 12, 12 प्लस का है 9 माइनस का है 3 आ जाएगा। 3 3s are 9, तो क्या बच गया यहाँ पे? 0, क्योंकि रूट्स जो दिए होते हैं जब भी उसको सॉल्व करते तो वो बाकी क्या बचता है? रिमाइंडर 0 बच जाता है। लेकिन स्टूडेंट अब हमने इस इक्वेशन को 2 रूट्स दिए हुए थे, दोनों सॉल्व कर लिए। अब जो बाकी बची वो डिप्रेस्ड इक्वेशन थी, कम होते होते वो कहाँ पे आ गई? पहली दफ़ा कम हुआ तो 4 से कहाँ पे आ गया? क्यूब। फिर दूसरी दफ़ा कहाँ पे आ गया? स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 3 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल है 0 के। अब इसको अगर हम पेयर बनाए, मल्टी 3 1s आर 3। अब देखें स्टूडेंट 3 तो ऐसा पेयर बनाए, मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस करें तो क्या आ जाए 3 आ जाए। 3 मल्टीप्लाई 1 3 और 1 4 3 1s आर 3। तो ये बन गया पेयर x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल है 0 के। दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3, दोनों में से 1 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल है 0 के। x प्लस 3 दोनों में कॉमन और x प्लस 1। सॉल्व कर ले स्टूडेंट। x प्लस 3 इक्वल है 0 के और x इक्वल हो गया -3 के। दूसरा x प्लस 1 0 और x इक्वल हो गया -1 के। लेकिन स्टूडेंट हमें फैक्टर मालूम हो गए, हिंस प्रूव कर दें। हिंस जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, पहले क्या दिया हुआ है 1 और 3, और दूसरे दो जो हमने फाइंड किए वो है -3 और -1। ये 4 इसके रूट्स हैं जो हम इस रकम को 0 के इक्वल कर देते हैं। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 दिया हुआ है 3 and -4। 3 and -4 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन अब कौन सी दी हुई है, वो है x की पावर 4, x की पावर 4 2x का क्यूब, क्यूब के बाद स्क्वायर, ये प्लस है, -13x स्क्वायर -14x प्लस 24 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ, यहाँ पे ज़रा क्लियर करके लिख लें। x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब -13x स्क्वायर -14x प्लस 24 इक्वल है 0 के। लेकिन स्टूडेंट 3 और -4 जो है वो इसके रूट्स हैं इक्वेशन के, तो सेंथरिक डिवीजन की वजह से बाकी रूट्स हमने फाइंड करने हैं। x की पावर क्या है 4, 2 रूट्स दिए हुए हैं, टोटल 4 हो गए क्योंकि पावर जितनी होती है उतने उसके क्या होते हैं रूट्स होते हैं। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। उसी तरह 4 है तो 1 है इसका कोफिशिएंट, 2 क्यूब स्क्वायर -13 x -14 और कांस्टेंट क्या है 24। कोई भी रकम इसमें तरतीब में मिस नहीं थी, अगर मिस होती तो क्या हो जाता उसकी जगह पे 0। पहला है 3, सेम 3 1s आर 3, 3 और 2 5, 5 3s आर 15 -3 प्लस 15 2, 2 3s आर 6, माइनस का 14 है प्लस का 6 है -8 प्लस माइनस -24 प्लस 24 -24 क्या आ गया 0। दोबारा कर लें जिसको आगे, और वो है हमारे पास -4 सेम माइनस प्लस -4 1s आर 4, 5 में से 4 बाकी 1 प्लस -4 1s आर 4, -4 प्लस 2 -2 माइनस प्लस 4 2s आर 8 और बाकी क्या बच गया 0। 2 दफ़ा डिप्रेस हुई है स्टूडेंट, तो आगे हमारे पास स्क्वायर 1 x भी 1 और -2 इक्वल है 0 के। इसको सॉल्व कर ले स्टूडेंट। x का स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल है 0 के। 2 1s आर -2, मल्टीप्लाई करें तो -2 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 1, तो ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1, 2 में से 1 बाकी 1 प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x -2 इक्वल है 0 के। x कॉमन, x प्लस 2 -1 कॉमन, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज,
x प्लस 2 दोनों में कॉमन और x माइनस 1। ले स्टूडेंट चलते हैं आगे। सॉल्व x प्लस 2 0 और x इक्वल है -2 के, x माइनस 1 0 और x इक्वल है 1 के। ले स्टूडेंट दो रूट्स उसने दिए हुए हैं, दो हमने प्रूव कर दिए, तो ये आ गया 3 -4 -2 एंड 1, और यही इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 था। एक्सरसाइज 2.6 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने आज और पिछले टॉपिक में जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने 2.6 में सिंथेटिक डिवीजन को 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को डिस्कस किया। उसमें हमने अननोन वैल्यू, कोशेंट, रिमाइंडर, h की वैल्यू, l और m की वैल्यू और रूट्स जो हैं उन सब को 1 बाय 1 डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि अब 2.6 की समझ आपको आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।